प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करीब 51,000 चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र किए वितरित। देश भर में 46 स्थानों पर आयोजित हुआ रोजगार मेला। राज्यपाल कलराज मिश्र ने बांसवाड़ा में गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय में संविधान उद्यान का किया लोकार्पण। युवाओं से संविधान की भावना के अनुरूप काम करने का किया आह्वान। सीकर में युवा कार्यक्रम एवं मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत संचालित नेहरू युवा केंद्र की ओर से आयोजित हुई युवा संवाद कार्यक्रम। सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने युवाओं को दिलाई पंचप्रण की शपथ। दूरदर्शन की ओर से डीडी डायलॉग कार्यक्रम का हुआ आगाज। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने किया शुभारंभ। विभिन्न मुद्दों पर वरिष्ठ नेताओं ने किया संवाद। और राज्य में मानसून की गतिविधियां उतार पर। पश्चिमी राजस्थान से विदाई शुरू। पूर्वी जिलों में बारिश का दौर भी थमा। नमस्कार, सुबह 10 बजे के हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत। मैं आपके साथ राकेश वशिष्ठ। और बुलेटिन की शुरुआत देश भर में आयोजित हुए रोजगार मेलों की खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के करीब 51,000 चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और देश के विकास में उनकी सक्रिय भागीदारी के लिए सरकार के समर्पित प्रयास का एक रूप है। प्रधानमंत्री ने नवनियुक्त कर्मियों को बधाई देते हुए उम्मीद जताई कि युवाओं की सेवाओं के संकल्प से देश के लक्ष्यों की प्राप्ति होगी। मेला देश भर में 46 स्थानों पर आयोजित किया गया। नई संसद में देश के नए भविष्य की शुरुआत हुई है। साथियों, आज इस रोजगार मेले में भी हमारी बेटियों को बड़ी संख्या में नियुक्ति पत्र मिले हैं। आज भारत की बेटियां स्पेस से स्पोर्ट तक अनेक नए कीर्तिमान बना रही है। मुझे नारी शक्ति की इस सफलता पर बहुत बहुत गौरव होता है। सरकार की नीति भी यही है कि नारी शक्ति के लिए नए नए द्वार खोल दे जाएं। हमारी बेटियां अब देश के सशस्त्र बलों में कमीशन लेकर राष्ट्र सेवा के रास्ते पर आगे बढ़ रही है। देश भर में 46 स्थानों पर लगाए गए रोजगार मेलों के क्रम में जयपुर में भी रोजगार मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, सांसद रामचरण बोहरा, महापौर सौम्या गुर्जर और निदेशक डाक सेवाएं अनुव्रता दास सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यक्रम में 105 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। नियुक्ति पत्र हासिल कर युवाओं के चेहरों पर खुशी दिखाई दी। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं को रोजगार और बेहतर भविष्य के लिए प्रतिबद्ध है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक साल तक चलने वाला ये विशेष रोजगार मेला मिशन मोड में भारत सरकार के पदों पर युवाओं को रोजगार के लिए नियुक्ति देने के दृष्टिकोण से जो पिछले 9 माह से लगातार चल रहा है, उसी की श्रृंखला में आज देश में 46 स्थानों पर यह कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें 51,000 ऐसे नए अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। देश में सरकार के अतिरिक्त रोजगार के नए अवसर नित्य प्रतिदिन मिले। देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के साथ साथ में देश में पूंजीगत व्यय को बढ़ाकर देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर कैपिटल एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश में एक नए रोजगार की सृजन की परिभाषा लिखी है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने बांसवाड़ा में गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय में संविधान उद्यान का लोकार्पण किया।
इस अवसर पर उन्होंने अकादमिक भवन के शिलान्यास के साथ गोविंद गुरु की प्रतिमा का अनावरण भी किया। राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि गोविंद गुरु युग प्रवर्तक महापुरुष थे और उन्होंने सामाजिक जागरूकता की क्रांति का शंखनाद किया था। राज्यपाल ने युवाओं से संविधान की भावना के अनुरूप काम करने और कर्तव्यों को याद रखने का आह्वान भी किया। और अब खबर सीकर में आयोजित हुए युवा संवाद कार्यक्रम से। सीकर में युवा कार्यक्रम एवं मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत संचालित नेहरू युवा केंद्र के मार्गदर्शन में युवा संवाद इंडिया कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने युवाओं को पंचप्रण की शपथ दिलाई। इसी के साथ सांसद ने मेरी माटी मेरा देश के द्वितीय चरण की जानकारी भी उपलब्ध करवाई एवं इस कार्यक्रम से जुड़ने का आह्वान किया। विशेष अतिथि सीईओ जिला परिषद राकेश गढ़वाल ने युवाओं को स्वीप अभियान के तहत मतदान के लिए शपथ दिलवाई। और विवेकानंद युवक मंडल हर्ष की ओर से मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें गांव के बुजुर्गों ने, युवाओं ने, माताओं बहनों ने, बच्चों ने हिस्सा लिया। ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन शहीदों को सम्मान करने के लिए आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर यह कार्यक्रम निश्चित किया, ताकि हम सब संकल्पबद्ध हों, प्रत्येक घर की मिट्टी वहाँ तक दिल्ली तक पहुँचे और एक स्थान पर डाल करके शहीदों को नमन किया जाए। वहाँ पर वृक्ष लगाए जाएँ, वहाँ पर एक वाटिका लगाई जाए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम किया गया है। मैं आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जयपुर में डीडी न्यूज़ और डीडी राजस्थान के तत्वावधान में डीडी डायलॉग राजस्थान का रण कार्यक्रम का आगाज किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी के संबोधन से हुई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी रहे। इस दौरान राजस्थान की राजनीति पर चर्चा करते हुए संसदीय कार्य मंत्री ने प्रदेश सरकार पर जमकर आरोप लगाए। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने में विफल रही है। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों ने प्रश्न पूछकर वक्ताओं से उनका नजरिया जाना। कार्यक्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने भी शिरकत की। $3,80,000 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ। जब इसका चर्चा आया, कुछ अधिकारी लोग बोला ये बहुत बड़ा रकम होगा, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने बोला हर घर नल जल से पहुंचाना चाहिए। हमने 30,000 करोड़ रुपया दिया राजस्थान सरकार को, इसमें भी भ्रष्टाचार हो गया। और बिजली सुधार के लिए हमने कोयला का आवंटन किया राजस्थान सरकार को, अभी तक उत्पादन नहीं हो रहा है, फिर भी हम कोयला सप्लाई कर रहे हैं, फिर भी आप इलेक्ट्रिसिटी नहीं देते हैं। और ग्रामीण सड़कों में और इवन ओवरऑल सड़कों में आज रिकॉर्ड है। भारतीय जनता, मेरे पास अभी पूरा डिटेल नहीं है, लेकिन नेशनल हाईवे में तो जो भारत सरकार के पूरे जिम्मेदारी है, पहले होता था 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर पर डे, आज हम 37 किलोमीटर पर डे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। और सारे देश में ग्रामीण सड़कों में इस 9 साल में रिकॉर्ड रूरल रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है। लेकिन जब कंस्ट्रक्शन अल्टीमेटली कौन करना है, रोड कंस्ट्रक्शन राज्य सरकार को करना है, स्पेशली रूरल रोड। जब हम पैसा देते हैं उसमें भी जब भ्रष्टाचार होता है, काम नहीं करते हैं, तो अल्टीमेटली क्या करना है? तो जिस सरकार, केंद्र सरकार पैसे देने के बावजूद भी काम नहीं कर रहे, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ऐसे सरकार को बदलना चाहिए। वही एक सॉल्यूशन। कार्यक्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख करते हुए उम्मीद जताई कि उनकी सरकार फिर से सत्ता हासिल करेगी। राजस्थान के साथ साथ बाकी स्टेट्स में चुनाव हैं, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, लेकिन क्योंकि आपका सवाल हमारे प्रदेश पर केंद्रित था, मैं इतना कहना चाहता हूं कि आपने कहा इतिहास बदलेगा नहीं बदलेगा, तो इतिहास बदलना ना बदलना भी हम सबके हाथ में है। और जो अब तक हमारा फीडबैक है, मैंने जो दौरे किए हैं, जो मुझे एहसास हो रहा है, मुझे भी अब 20 साल हो गए हैं, चुनाव में जनता का मन, मूड, उनकी सोच, उनका व्यवहार ये दर्शाता है कि इस बार हम लोग वो कर पाएंगे जो 25 साल में नहीं हुआ, वो कि सरकार दोबारा बने। जैसा आपने खुद कहा कि हर 5 साल में बदलाव होता है,
और अधिकांश लोग, खासकर जो बाहर से आते हैं या जिनको कम क्षेत्र की जानकारी, वो स्वतः ही समझते हैं कि बदलाव होगा। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि इस बार परिस्थिति भिन्न है और इस बार हम लोग क्योंकि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी जो राजनीति हो रही है, जो केंद्र सरकार की गवर्नेंस है, जो विपक्ष का एक एजेंडा है, वो सब लोग आज जागरूक हैं, देखते हैं, समझते हैं। उसके साथ साथ प्रदेश में जो हालात बने हुए हैं, जो हमेशा राजस्थान में मुकाबला दो पार्टियों का होता है, भाजपा और कांग्रेस का। दोनों पार्टियों का लोगों ने अच्छी तरह से आचरण, व्यवहार, विपक्ष और पक्ष दोनों देखा है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि अपने कार्यक्रम, अपनी सोच, कार्यकर्ताओं और जो पब्लिक का फीडबैक है, उस सब के आधार पर मुझे लगता है कि यहां दोबारा सरकार कांग्रेस पार्टी की बनने जा रही है। श्रीगंगानगर में गुलाबी सुंडी और तेज बारिश के कारण हुए फसल खराबे के मामले ने तूल पकड़ लिया है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ जिले के किसानों ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया। ग्रामीण किसान मजदूर समिति के संतवीर सिंह ने बताया कि गुलाबी सुंडी और तेज बारिश के कारण किसानों की फसल चौपट हो गई है। उन्होंने राजस्थान सरकार से इसे प्राकृतिक आपदा घोषित करने और प्रभावित किसानों को सहायता उपलब्ध करवाने की मांग की। चाहे वो केंद्र की हो। पहले सुंडी ने बर्बाद कर दिया, उसके बाद तूफान ने बर्बाद कर दिया, बेमौसमी बरसात ने बर्बाद कर दिया और तीनों जिले बर्बाद कर दिए। आज हमने आंदोलन का यहाँ से गंगा सिंह चौक से आगाज किया है, शुरुआत की है। इस आंदोलन के स्वरूप बदलेंगे। 29 तारीख को मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। 29 को हमने यहाँ गंगा सिंह चौक पर किसानों को बुलाया है। जैसे वसुंधरा के साथ भिड़े थे, इसी तरह मुख्यमंत्री जी को हमारा कहना है कि 29 तारीख को गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ तीनों जिलों में कहीं भी आप आए तो या तो घोषणा करके आए मुआवजे की, किसानों की बात सुने। आपके पास रिपोर्टें जा रही हैं, आपको पता है इलाका बर्बाद हो गया। 29 तारीख ने सारे किसाना गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ तीनों जिले का किसाना वो आपनो कपास उत्पादक क्षेत्र है, इस तीनों जिलों के किसाना को तय करे है कि 29 तारीख ने अगर सीएम साहब मारे खातर गुलाबी सुंडी और चक्रवाती बारिश जबकि प्राकृतिक आपदा हुई है, ये प्राकृतिक आपदा खातर कोई स्पेशल पैकेज लेके आवे तो मैं सीएम साहब को करांगा स्वागत। और जब वे खाली हाथ आ जाए हमारे गंगानगर का माँ तो फिर स्वागत होगा दूसरी तरिया। आज विश्व पर्यटन दिवस है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हर वर्ष 27 सितंबर को यह दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य पर्यटन के महत्व, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक मूल्यों पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच जागरूकता को बढ़ावा देना है। पर्यटन से लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। वित्तीय स्थिरता के लिए भी देश पूरी तरह पर्यटन पर निर्भर होते हैं। इस वर्ष की थीम पर्यटन और हरित निवेश रखी गई है। और अब राजेंद्र यादव पर हुई ईडी की कार्रवाई के मामले में आपको खबर बताते हैं। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव से जुड़े कई ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय की टीमों ने एक साथ दबिश दी है। और आइए अब जानते हैं मौसम का हाल। राज्य में मानसून की गतिविधियां उतार पर आने लगी हैं। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी राजस्थान से मानसून की विदाई शुरू हो चुकी है। विभाग के अनुसार पूर्वी जिलों में भी बारिश की गतिविधियां में कमी आ गई है। हालांकि इस बीच राज्य के दक्षिणी और पूर्वी जिलों में हल्की बारिश दर्ज की गई है। और आइए अब एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करीब 51,000 चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र किए वितरित। देश भर में 46 स्थानों पर आयोजित हुआ रोजगार मेला। राज्यपाल कलराज मिश्र ने बांसवाड़ा में गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय में संविधान उद्यान का किया लोकार्पण। युवाओं से संविधान की भावना के अनुरूप काम करने का किया आह्वान। सीकर में युवा कार्यक्रम एवं मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत संचालित नेहरू युवा केंद्र की ओर से आयोजित हुआ युवा संवाद कार्यक्रम। सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने युवाओं को दिलाई पंचप्रण की शपथ।
दूरदर्शन की ओर से डीडी डायलॉग कार्यक्रम का हुआ आगाज। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने किया शुभारंभ। विभिन्न मुद्दों पर वरिष्ठ नेताओं ने किया संवाद। और राज्य में मानसून की गतिविधियां उतार पर। पश्चिमी राजस्थान से विदाई हुई शुरू। पूर्वी जिलों में बारिश का दौर भी थमा। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।